हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका जो क्लास 4th और 5th से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जब भी सेट वगैरह यदि लगाते होंगे और मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का जो सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो उसमें जो है ईवीएस में बहुत ही ज़्यादा जो है आपका जो क्लास 4th और 5th का जो है पर्यावरण अध्ययन का जो मतलब कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब आप लोगों का एग्ज़ाम का जो है समय बहुत ही कम है, इसीलिए जो है हम लोग चैप्टर वाइज यानी कि कक्षा जो 4 का जो है क्लास 4th का, इसका जो हम लोग 2 भाग में डिवाइड करके हम लोग 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग लगभग 10 चैप्टर के आसपास इसमें कवर करेंगे। तो इससे यदि आप लोग यदि पूरा वीडियो को यदि देख के उसके बाद यदि आप लोग सेट प्रैक्टिस यदि कि प्रीवियस ईयर यानी कि क्वेश्चन लगाते हैं, तो उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन जो है यानी कि क्लास 4 और 5 से जो है रहता है आपका पेपर में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में देखेंगे चलो चले स्कूल। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि स्कूल पहुँचने के कुछ इम्पोर्टेंट साधन होते हैं, जैसे कि कुछ राज्य है और उस राज्य में बच्चे किस प्रकार स्कूल जाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि बांस और रस्सी से बना हुआ पुल। तो यहाँ पे बांस है, आंसर है। तो बांस और रस्सी से बना हुआ पुल, तो किस राज्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो असम हो जाएगा। तो बांस से जब भी आएगा तो बांस का लगभग जो है यूज असम में होता है, घरों में भी यानी कि घर बनाने में भी असम में जो बांस का ही यूज किया जाता है। उसके बाद ट्रॉली लद्दाख में, सीमेंट का बना हुआ पुल सामान्य क्षेत्रों में यूज किया जाता है। उसके बाद है वल्लभ यानी कि लकड़ी की जो छोटी नाव होती है वह केरल में इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट की गाड़ी, अब देखिए राजस्थान में ऊँट को क्या कहा जाता है, ऊँट को जहाज कहा जाता है। तो इस तरह से ऊँट की गाड़ी का इस्तेमाल जो है राजस्थान में किया जाता है, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र आपका होता है। उसके बाद बैलगाड़ी का इस्तेमाल जो आपका मैदानी इलाके में किया जाता है। उसके बाद उबड़ खाबड़ यानी कि पथरीले रास्ते जहाँ पे होते हैं वहाँ पे, तो उबड़ खाबड़ जो पथरीला रास्ता होता है ये आपका उत्तराखंड मतलब कि उस जगह पे पाया जाता है। तो इस तरह से जो है स्कूल पहुंचने की कुछ इंपॉर्टेंट साधन है। बांस और रस्सी से बना पुल असम हो जाएगा, ट्रॉली लद्दाख हो जाएगा, सीमेंट का पुल सामान्य क्षेत्र यानी कि उसके बाद है लकड़ी की छोटी नाव केरल हो जाएगा, ऊँट की गाड़ी राजस्थान, बैलगाड़ी मैदानी इलाके, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ता आपका उत्तराखंड हो जाएगा। इस तरह से इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग जो है सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे कौन कौन में, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक जो है एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही ज़्यादा कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और अपने फ्रेंडों के लिए आपका शेयर तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि जिसके सिर पर आँखें होती है और छेद यानी कि कान भी कहा जाता है, तो जिसके सिर पे आँखें होती है और छेद यानी कि कान पंखा से ढके होते हैं तो वह क्या होता है, तो आपको बताना है। तो जिसके सिर पे आँखें होती, पक्षियों के सिर पे आँखें होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पक्षियों की आँखें कहाँ पे होती है, तो उनके सिर पे होते हैं और छेद यानी कि कान जो है वह पंखा से क्या होता है, ढका हुआ होता है। उसके बाद होता है जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, तो वह डिजाइन किनके कारण होता है, उनके बालों के कारण डिजाइन होता है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बालों के कारण। उसके बाद है छिपकली के कान भी इसी प्रकार होते हैं। तो छिपकली जो होते हैं इनके भी कान जो है कुछ इसी प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसीलिए हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका रहता है। उसके बाद है वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं। तो आप लोग के इस तरह के प्रैक्टिकली आप अपने घर के तरफ देखें कि वैसे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान जो है जिनके बाहर तरफ दिखते हैं, यानी कि हम लोग स्पष्ट रूप से कान देख पाते हैं, तो वह जो है बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे आप लोग गाय को देखते होंगे, भैंसी को देखते होंगे, बकरियों को देखते होंगे, उन सारे जानवरों का जो है कान जो है किधर होता है, बाहर की तरफ होता है, तो वह बच्चे को जन्म देते हैं। और वह जानवर जिसके शरीर पर कान जो है बाहर नहीं दिखाई देते, जैसे आप लोग मुर्गी देखते होंगे, कबूतर देखते होंगे, वे सारे जितने भी पक्षी टाइप के होते हैं वे सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। सांप हो गया तो वह सभी अंडे देते हैं। तो जो जानवर जो है जिस जानवर के शरीर पर
कौन जो है बाहर की तरफ नहीं दिखता है तो वो अंडा देता है, और जिसका बाहर तरफ दिखता है तो वो बच्चे को जन्म देता है। पूरा स्पष्ट है। उसके बाद हम लोग नंदू हाथी के बारे में पढ़ेंगे। तो हाथी से रिलेटेड आप लोगों को ईवीएस में कितना क्वेश्चन आता है तो आप लोग ही बताएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाथियों के झुंड की सरकार कौन होती है? तो आपको बताना है कि जो हाथियों का जो झुंड होता है, हाथी बहुत सारे जब हाथी रहते हैं तो उसमें जो है उसका मेन जो है लीडर कौन होता है? जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वही जो यानी कि हथनी जो है आपका क्या हो जाता है, उनका लीडर यानी कि सरकार होता है। तो बूढ़ी माता हाथी जो होती है वही हेड होता है। उसके बाद है नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? जो नर हाथी होते हैं यानी कि पुरुष हाथी जो होते हैं वो लगभग जो है 14 से 15 वर्ष की आयु में वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। उसके बाद है एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो एक वयस्क हाथी की यदि बात करें तो वह एक दिन में कितना भोजन करता है? तो लगभग 1 से मतलब कि 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियों को प्रतिदिन वह खा सकता है। उसके बाद है एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो 2 से 4 घंटा सोता है। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है कि अभी जो है एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है। तो इससे पहले आप लोगों को जो है अभी क्लास 4th का हो रहा है और सेकेंड पार्ट भी इसका आ जाएगा। उसके बाद जो है क्लास 5th का भी आप लोगों को करा जाए मतलब कि करा दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाथी जो है मिट्टी में क्यों लेटते हैं? तो आप लोगों को पता ही है कि हाथी का वैसे कलर भी आपका जो है काला कलर होता है। तो वो बहुत ही जितने भी जानवर होते हैं जो काले रंग के होते हैं उन्हें गर्मी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह से वो अपनी त्वचा को जो है ठंडा करने के लिए वह ज़मीन पर क्या करते हैं, लेटते हैं, मिट्टी पर लेटते हैं, पानी पर लेटते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाथी कौन का प्रयोग किसके लिए करता है? तो हाथी का जो बड़ा बड़ा कौन होता है आप लोग देखे ही होंगे कि दोनों साइड इस तरह से कुछ कौन होता है हाथी का। तो वह कौन जो है उसका क्या यूज है? तो हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए, वो अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए कौन को जो है एक पंख तरह यूज करता है। तो इस तरह से उससे जो है हवा मिलता है और उसको शरीर को उससे क्या होता है, ठंडक मिलता है। तो इस तरह से हाथी का कौन का यदि प्रयोग पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। तो 10 से 12 हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में लगभग 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और कुछ जो है क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। हाथी परेशानी होने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जब भी उसे परेशानी आता है तो एक दूसरे का क्या करता है, मदद भी करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी के आसपास होता है। जब हाथी 3 महीने के हो जाते हैं तो उसका वेट यानी कि भार जो है लगभग 200 केजी के आसपास हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग हाथी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। उसके बाद है अमृता की कहानी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि और पूछा भी गया है। तो अमृता कहाँ रहती थी? तो वह जो है खेजाड़ी गांव थी, जो है खेजाड़ी गांव, तो वहीं पे अमृता क्या करती थी, रहती थी। अब बात आती है कि यह खेजड़ी गांव है कहाँ? तो यह राजस्थान के जोधपुर के पास है। तो किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है, जो जोधपुर के पास है आपका खेजड़ी गांव। उसके बाद है खेजड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी से। तो खेजड़ी, यहाँ पे 4 मिस्टेक है। तो खेजड़ी में जो है 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे? तो लकड़ी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है खेजड़ी में कौन से लोग रहते हैं? तो बिश्नोई समुदाय के जो लोग होते हैं वह खेजड़ी में निवास करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो बहुत ही कम मतलब कि क्वेश्चन इसमें जो है दिया गया और सारे जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है और रिपीट भी होता है। उसके बाद है कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? तो जो कम पानी में भी जीवित रहता है वह खेजाड़ी का पेड़ है, जो कि राजस्थान जोधपुर में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के नाम पे गांव का भी नाम है कौन सा, खेजाड़ी, जो अमृता वहाँ पे रहती। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट पे कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन दिया गया है, जैसे खेजड़ी पेड़ से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए पहला में आपका कहा जा रहा है कि खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को जो है कीड़ा खराब नहीं करता। खेजड़ी पेड़ के जो लकड़ी होते थे उसको जो है कीड़ा क्या करता था, खराब नहीं करता था। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती थी। और खेजड़ी पेड़ के जो लकड़ी होते थे उस लकड़ी के छाल से जो है क्या होता था, दवा बनाया जाता था।
इस पेड़ की पत्तियाँ सब्जियों के काम आती थी, इसकी पत्तियाँ यहाँ के जानवर खाते थे। तो इस तरह से खेजड़ी पेड़ के कुछ मतलब की विशेषता दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला पार्ट है आपका अनीता की मधुमक्खियाँ। तो अनीता जो है कहाँ रहती है, तो अनीता जो है कहाँ रहती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कुछ मिस्टेक है, तो वह जो है बेचेहा, कहाँ पे, बेचेहा गांव पे वह रहती थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है बेचेहा गांव कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर ज़िले में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेचेहा गांव कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर ज़िला में है, जो कि बिहार पे पड़ता है आपका। उसके बाद अगला है यहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे कौन देती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन सी मधुमक्खी जो है छत्ते में अंडा देती है, तो वह रानी मक्खी हो जाएगा आपका राइट आंसर। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती है, आखिर क्यों, तो बाकी मधुमक्खियाँ जो है क्या होते हैं, काम करने वाली होती है, इसीलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम इसलिए होते हैं कि वह जो है काम करने वाली होती है। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी माह में। तो फरवरी महीना आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो फरवरी माह में जो है लीची के फूल खिलते हैं। उसके बाद अगला है आपका मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर महीने में जो है मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, अंडे देती है। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। जो मधुमक्खी के एक बक्सा होता है उससे लगभग कितना शहद प्राप्त होता है, तो 10 केजी। उसके बाद देखिए ओमान का एक सफ़र है, ट्रेन कहाँ से चली थी, तो ट्रेन जो है कहाँ से चली थी, तो कच्छ में जो गांधीधाम से गुजरात तक चली थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपका ईवीएस में पूछा जाता है। तो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि वहाँ के लोगों का जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद है वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो वलसाड और अहमदाबाद आपका जो है गुजरात में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोझिकोड कहाँ है, तो ये आपका केरल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है केरल। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे खिड़की से कुछ इम्पोर्टेंट, ये 7वां पार्ट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि मझगांव जो है कहाँ स्थित है, तो मझगांव आपका जो है गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल है, जब गोवा से आप लोग केरल जाएंगे तो उसके रास्ते में जो है कितने सुरंग और पुल है, तो 92 सुरंग और 200 पुल आपका राइट आंसर हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो इससे पिछला वाला क्वेश्चन में भी हम लोग कोझिकोड के बारे में पढ़े कि वह केरल में है, तो यह मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कोझिकोड को और क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। कोझिकोड को और क्या कहा जाता है, तो कालीकट। उसके बाद है गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात से जब आप लोग केरल जाएंगे तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक होते हुए तब केरल पहुंचता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोट्टायम नगर कहाँ है, तो कोट्टायम नगर जो है आपका कहाँ पे है, केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोट्टायम कहाँ पे है, केरल में। इसके बाद आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट भाषा और उससे संबंधित आपका राज्य दिया गया है, जैसे मलयालम आपका कहाँ पे बोला जाता है, तो केरल आपका राइट हो जाएगा। कोंकणी आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। मराठी आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली में मराठी बोली जाती है। तो मलयालम केरल हो गया, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से। मराठी आपका महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली हो गया। गुजराती आपका गुजरात में बोला जाता है। कन्नड़ आपका जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट भाषा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नवनी के घर तक है, जैसे यहाँ पे इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। जो ट्रेन का जो टिकट होता है, आप लोग सफ़र करते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ट्रेन का टिकट में आपका जो ट्रेन का नंबर और सफ़र शुरू होने का तारीख रहता है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर रहता है, किराया लिखा हुआ रहता है और कितना दूरी है वो आपका किलोमीटर में रहता है। नोट में यह दिया गया यात्री का नाम नहीं रहता, जो आपका जो टिकट होता है ट्रेन का उसमें यात्री का कभी भी नाम नहीं रहता, इस तरह से ट्रेन टिकट में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद फेरी क्या है, तो फेरी जो है एक प्रकार की नाव जो केरल में प्रयोग होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आए फेरी क्या है, तो फेरी एक प्रकार का नाव है। उसके बाद है बदलते परिवार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता। उसके बाद है आपका जो है
10वें नंबर पे आपका जो पार्ट है आपका हु तू, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग कबड्डी का जब खेल खेलते हैं तो उसमें क्या क्या मतलब कि उच्चारण किया जाता है, जैसे कि छेड़ गुड़ गुड़ू, उसके बाद हु तू, हा डू, छू किट, कबड्डी कबड्डी, इस तरह का जो है उच्चारण किया जाता है तो जब भी कबड्डी खेला जाता है। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी से कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है कहाँ रहती है, तो आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है, तो यह जो है वेट लिफ्टर है, यानी कि भार उठा। उसके बाद है आपका इसके पापा क्या करते हैं, इसके पापा जो है क्या करते हैं मतलब पेशे से क्या है वही आपको बताना है। तो इसके पापा जो है एक क्या है, हवलदार है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया, तो कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया, तो 12 वर्ष की उम्र में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। कर्णम मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती है, तो ये जो है लगभग 130 केजी का वेट को क्या कर सकती है, उठा सकती है। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, तो 29। इनकी 4 बहनें भी है, वेट उठाने का अभ्यास करती है। जो कर्णम मल्लेश्वरी की जो है 4 बहनें हैं वे वेट उठाने का अभ्यास करती है। ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ये तीनों क्या खेलती है, तो कबड्डी खेलती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी है। तो इस तरह से टोटल हम लोग जो है मतलब कि 10 चैप्टर के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं। तो और जो भी शेष यानी कि चैप्टर बचा हुआ है 4th क्लास का ईवीएस का, तो हम लोग सेकेंड वीडियो में इसे हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है 5th पार्ट आएगा, मतलब कि क्लास 5th का भी आएगा, उससे भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड किया गया है प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस के रूप में, आप लोग नहीं देखे तो उसे भी जाके देखिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।